ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवत सारे की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। 172 1072। वृद्धावस्था में प्राण बहुत अकुलाता है। वृद्धावस्था स्वयं तो रोग है। वृद्धावस्था ऐसा होता है बच्चों, खुद ही रोगी होता है। वो ना खुद कर सकता है, ना कमा के खा सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है। दूसरे का अधीन हो जाता है, अपराधी दूसरे का। जैसे कि बालपन, जैसे बच्चा 1 दिन से लेके और 3 साल तक बच्चा माँ बाप के अधीन होता है, वैसे ही जिस टाइम मृत्यु आती है बुजुर्ग का, तो 3 साल बिल्कुल अपने बच्चों पे वो वृद्धा डिपेंड रहते हैं। अपने बच्चे, उनके बच्चे, किसी किसी के बच्चे नहीं करते तो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, वो करते हैं। क्योंकि ये भी कोई पुण्य का कार्य होता है, जो कि बुजुर्ग का कोई बेटा बेटी सेवा करता है। जो बेटा बहू बुजुर्ग का सेवा करता है, वो अपना चारों तीर्थ का यात्रा जो होता है उसका पुण्य कमा लेते हैं, जो अपने सास ससुर का सेवा करता है। क्योंकि जो बुजुर्ग इंसान होता है उसका बच्चों बहुत ज़्यादा वो होता है। वृद्धा अवस्था में प्राण बहुत अकुलाता है, जैसे घबराता है, हर एक चीज़ से घबरा जाता है। वृद्धावस्था जैसे बालपन, अगर जोर के बोल दोगे तो बच्चा चिंगाड़ मार के रोने लगेगा। वैसे ही कहते हैं उम्र गया 55 का, आया दिन बचपन का। उम्र अगर 55 का चला जाए तो समझ जाओ कि बचपन का दिन आ गया। वृद्धावस्था में प्राण बहुत अकुलाता है। वृद्धावस्था स्वयं तो रोग है। 1073 में घर में मतभेद हो जाए तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। 1074 गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीबी में भगवान को भूल जाना गुनाह है। अगर गरीब हो आप और भगवान को भूल गए, अरे हमें क्या दिया है, दुनिया कमा खा रही है, इतना अच्छा से रह रही है, कौन जपेगा राम, कौन जपेगा हनुमान, हम तो खुद 2 कमाएंगे और 2 रोटी खाएंगे, भगवान का सुमरन बंद। बीवी बच्चे भी पूजा पाठ करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, पूजा पाठ बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद कर देते हैं ना। तो गरीब होना, इसमें बताया गया है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गरीब होना गुनाह नहीं है। गरीबी में भगवान को भूल जाना गुनाह है। 1075 अकेले खाने वाला दारिद्र तो हो जाता है। जो अकेला खाता है, जो खुद कमाता है और खुद खाता है, वो दरिद्र होता है। कोई कोई इंसान में देखे हो बच्चों, या किसी किसी स्त्री में और पुरुष में, दोनों में मिलता है किसी किसी में, कि अगर बाहर जाएंगे तो अपना खा लेंगे, बच्चे बीवी जाए चूल्हे के भाड़ में, अपना भरा जगत का सारा अपना भरना चाहिए। और कोई कोई होता है, अगर एक मान लो कोई एक सेब दिया, फल में दिया, प्रसाद में एक फल दिया या एक केला, अपने घर में लाके सब परिवार बांट के खाएगा। कहीं से भी कुछ मिलेगा अपने परिवार में सब बांट के खाएंगे। और कोई कोई ऐसा होता है, स्त्री भी होती है, जाएगी सब्जी लेने, 10 रुपये का 100 रुपये लेके जाएगी, 20 की सब्जी लाएगी, 90 रुपये खा जाएगी। कोई कोई होती है ना बच्चों। तो ये आदत बहुत बुरी है। अपना भरना बहुत बड़ा गुनाह है। परमात्मा भी कहता है, जो स्त्री रोटी बना के गऊ का रोटी नहीं काटती और लास्ट में कुत्ते की रोटी मोटी नहीं काटती, वो स्त्री बिल्ली का जन्म होता है उसको, जो बना के खुद खा लेती है। अगर घर में बड़ा बुजुर्ग है, पहले गऊ का काढ़ो, फिर इसके बाद बड़े बुजुर्ग को खिलाओ, फिर खाओ। क्योंकि ये परमात्मा ने बताया है कि अकेला खाना गुनाह होता है। अकेला खाने वाला दारिद्र होता है, उसके पास धन नहीं होता, दौलत नहीं होता, चाहे कितना भी कमा ले उसके हाथ में बरकत नहीं होता।
चाहे कितना भी पैसा ला के अपनी स्त्री को दे देगा तो वो लास्ट महीने तक यही मांगना पड़ेगा, 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, अड़ोस पड़ोस में खड़ी रहेंगे मांगने के वास्ते। वो दलिद्र होता है। सरकारी नौकरी लगी है, 90,000 तनख्वाह है, लेकिन अगर आप 4 जने हैं, 4 जने में भी 90,000 रुपये आपको कम पड़ता है, वो दलिद्र है। क्योंकि वो पिछले जन्म में पहले खाया हुआ है, जो पिछले जन्म में खाया हुआ है तो अब की भुगत रहे हो, तो अब बिल्कुल ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। खाने वाला दरिद्र होता है। जगत की खुशामद करोगे तो वह तुम्हें जगत की खुशामद करोगे तो वह तुम्हें क्या देगा। इसीलिए सुख मद खुशामद करनी हो तो भगवान की करो। 1077 मरने से पूर्व वासना का त्याग करो, बेर का त्याग करो, वासना पूर्व जन्म का कारण होती हैं। 1089 श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवाय। 1078 मनुष्य मृत्यु की चिंता रोज करे तो पाप करने की उसकी इच्छा ही नहीं हो। संसार की नित्य नासवरता को हर समय महसूस करो। 1079 प्रतिक्षण को जो सुधारे उसका मरण सुधरता है। 1080 अच्छा भक्ति में विघ्न कारक हैं। जो इच्छा होती है, इच्छा भक्ति में विघ्न कारक है। 1081 जिसका भोजन अच्छा नहीं होता उसका भजन भी अच्छा नहीं होता। 1082 वैराग विचार करने से आता है, धर्म ग्रंथ से यह विचार आते हैं। 1083 जब संसार के प्रत्येक विषय की ओर वैराग की प्राप्ति हो तो वैराग की प्रवृत्ति हो तो जानना कि ईश्वर के प्रति भक्ति का उदय हुआ है। 1084 देव हमारे शरीर से एक फलांग खड़े होते हैं, इस शरीर में सतत दुर्गंध निकलती है। 1085 संत का स्मरण तुम्हें पाप करने से रोकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में सटपुर निवासी निकुंभदी का वध। वेश्याम जी बोले, हे निपुतम, त्रिपुरासुर को जब भगवान शिव ने अग्नि बाण से बींधा था तब तिरपुर में 60 लाख दानव थे, उनमें से 6 लाख भस्म होने से बच गए थे। तब उन्होंने जम्बू द्वीप पर आकर सूर्य मुख होकर केवल आयु का ही भक्षण करते हुए 1 लाख वर्ष तक ब्रह्मा का कठिन तप किया था। इस प्रकार ब्रह्मा को प्रसन्न कर उन्होंने शिव से अपनी जाति वालों का प्रतिरोध लेने के उपदेश से वर मांगा। तब ब्रह्मा ने कहा, हे असुरों, काल के भी काल महाकाल शिव से भला कौन प्रतिशोध ले सकता है। वह विनाश, वीर वंश और मृत्यु के अंतिम वह निर्णायक सवच देवता हैं। इंद्रदी देवता भी उनसे बिगाड़ कर स्वर्ग में नहीं रह सकते। अंत उन महादेव रुद्र से प्रतिशोध की बात तो
सोचना भी व्यर्थ है। ऐसा वर देना मेरे और नारायण के वश से भी बाहर है। तुम कोई और वर मांग लो। द्वारा तप द्वारा तुमने स्वयं को अधिकारी सिद्ध कर दिया है। अंत मैं वर देने को वैध हूँ, किंतु जो मेरी समर्थ में नहीं वह मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। तब उन 6 लाख असुरों ने वह वरदान मांगा कि वह सभी शिव तथा अन्य देवताओं से अवैध हो। उनके पृथ्वी के भीतर 6 नगर हों जिनमें वह आवश्यकता वह सुविधानुसार आ जा सके। हे राजन, तब ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा ही वर दिया, किंतु साथ ही वह शर्त भी रखा कि वह कभी सद मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण को कष्ट नहीं देंगे, अनाथ उनका नाश हो जाएगा। क्योंकि सत्य मार्गी ब्राह्मणों पर देवताओं की विशेष कर नारायण की सदा कृपा रहती है। इस प्रकार वह असुरी परियात्रा पर्वत के नीचे 6 नगर बनाकर और ब्रह्मा के वरदान से सुरक्षित होकर रहने लगे। उन्हीं के 6 नगर सट्टपुर के नाम से जाने जाते हैं। शिव जी ने कृष्ण को उन्हीं सट्टपुर वासी दैत्यों के वध करने का निर्देश दिया था। हे राजन, यज्ञ वल्लय जी का शिष्य ब्रह्मदत्त नामक एक ब्राह्मण था। उसने वासुदेव का अश्वमेध यज्ञ कराया था। वह वासुदेव का सहपाठी होने से उनका मित्र भी था। वर्ता नदी के तट पर उसने यज्ञ व्रत की दीक्षा ली। उस यज्ञ में वासुदेव के साथ यज्ञ वलय सुमनुत जवाली देवल जैमिनी तथा धीतिमान आदि ऋषि भी पधारे। तब सट्टपुर वासी दैत्य निकुंभ आदि वह आकर यज्ञ का भाग सोम रस आदि के साथ यजमान ब्रह्मदत्त से कन्याओं को भी मांगने लगे। ब्रह्मदत्त आदि का विरोध करने पर उन्होंने यज्ञ मंडप तहस नहस कर दिया और ब्रह्मदत्त की रूपसी कन्याओं का हरण करने लगे। तब वासुदेव ने कृष्ण, बलराम, यम, गद आदि को बुला भेजा। कृष्ण ने अपने पुत्र प्रमुख को कन्याओं की रक्षा के लिए वहां भेजा। प्रमुख ने माया रचित कन्याएं असुरों को ले जाने दी और ब्रह्मदत्त की कन्याओं को बचा लिया। दानव मायावी कन्याओं को वास्तविक मानकर सट्टपुर को ले गए। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। ब्रह्मदत्त द्वारा निमंत्रित जरासंध, शिशुपाल, पांडव, कौरव, दंत वक्र, रुक्मी, शकुनी आदि राजा तब वहां पहुंचे। युद्ध की आशा का अंश का जो ध्यान में रखा नारद सट्टपुर में गए और निकुंभ आदि दानों से बोले, अरे मूर्ख शक्तिशाली यादव से वैर लेकर तुम यहाँ मजे में पड़े हो। कृष्ण की ब्रह्मदत्त से मंत्री है। कृष्ण के प्रताप से ही ब्रह्मदत्त को 500 पत्नियां, 200 ब्राह्मण, 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य और 100 शूद्र प्राप्त हुए। प्रत्येक से उनसे एक एक रूपवती कन्या को उत्पन्न किया था। दुर्वासा के वरदान से सभी कलाओं में 36 कलाओं में दक्ष, काम शास्त्र में प्रवीण,
में परम सुख देने वाली तथा शरीर से दिव्य गंध छोड़ने वाली हुई। उनमें से 400 तो ब्रह्मदत्त ने यादव को दे दी, शेष 100 तुम हर लाए हो, वह भी प्रमुख के छल से मायावी हैं, वास्तविक नहीं। इस समय यादव से वैर रखने वाले अन्य राजा भी पधारे हुए हैं। उनके सहयोग से यादव को नष्ट करके शेष 400 कन्याएं भी प्राप्त कर लो। रतन दी के लोभ में वह राजा अवश्य तुम्हारी मदद को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण आदि से वह शत्रुता रखते हैं। हे राजन, नारद द्वारा इस प्रकार उकसाए जाने पर निकुंभ आदि सट्टपुर के दैत्यों ने जरासंध, शिशुपाल आदि आमंत्रित राजाओं को अपने साथ मिलाकर युद्ध छेड़ दिया। अकेले पांडवों ने उस युद्ध में यादव के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया। तब यज्ञ स्थान पर ही युद्ध आरंभ हो गया। पांडवों ने कृष्ण की ओर से युद्ध किया। इंद्र पुत्र जयंत तथा इंद्र ने मित्र प्रवार ने भी उस युद्ध में कृष्ण के पक्ष से भाग लिया। बलराम इत सत्यादिक गद्य संबा प्रमुख भोज वेतरण अनिरुद्र चारु देर्ण निचारछु शूद्रक्ष विपुथु कीर्तावर्मा अनदिति शरण उदव पुथु दुष्टु तथा पांडव कृष्ण की ओर से तथा शेष आमंत्रित राजा जरासंध, रुक्मी, दंत वक्र, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, भगदत्त, चेदीराज, त्रिगरद, नरेश, शल्याय तथा विराट आदि निकुंभ व अन्य दैत्यों की ओर से भयानक युद्ध करने लगे। प्रमुख ने माया से एक गुफा का निर्माण किया और उस युद्ध में पराजित होने वाले महारथियों को पकड़ कर उसमें बंद करने लगा। गद, सराग, संभा वह अनिरुद्ध आदि ने मिलकर पहले महारथी कर्ण को पकड़ा। प्रमुख ने उसे गुफा में डाल दिया। फिर क्रमश गदा युद्ध में प्रवीण दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, नीलविंद, अनुविंद, भीष्म, जरासंध तथा दुष्ट मुगन आदि को पकड़कर मघु आदि को पकड़कर गुफा में बंद किया। फिर शिशुपाल, भागदत्त, आहति, रुक्मी आदि शेष राजाओं को पासों से बांध लिया और उन्हें भी गुफा में बंद करके प्रमुख ने अपने महावीर पुत्र अनिरुद्ध को पहरे पर बैठा दिया। तब वह शेष वंशियों के साथ निशुंग आदि असुरों पर टूट पड़े। असुर तब श्री कृष्ण, बलराम आदि यादव से मार खाकर भागने लगे। तब निकुंभ ने उनको ललकार कर युद्ध के लिए उकसाया, किंतु वह प्रतापी यादव के सामने टिक न सके। उनसे प्राण बचाकर वह आकाश की ओर भागते थे। जयंत तथा प्रवाह उनकी पिटाई करते थे। यज्ञशाला की ओर भागते थे तो भीम तथा अर्जुन उनकी धुनाई करते थे, और सट्टपुर की ओर भागते थे तो कृष्ण व बलराम उनकी छिताई करते थे। वही रहते थे तो प्रमुख, संबद्ध, गद्द आदि उनकी कुटाई करते थे।
तब अत्यंत कुपित होकर महाबलशाली निशुम्भ ने प्रभा को अपने परिघ से आहत कर भूमि पर गिरा दिया। जयंत ने तब क्रोध होकर निकुंभ को बाणों से बींध डाला, किंतु घावों की परवाह न करते हुए निकुंभ ने जयंत को भी घायल कर दिया। उसने कृतवर्मा, चारु देशन, वेतरण, अनादिष्टि आदि अनेक महावीर यदुवंशियों को घायल कर माया से मूर्छित किया और एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया। महान धनुधर अर्जुन का गांडीव भी उसे रोक नहीं पाया। तब अपनी विजय से उत्साहित होता हुआ वह श्री कृष्ण की ओर उसी प्रकार लपका जैसे अपनी मृत्यु से अनभिज्ञा पतंगा दीप शिखा की ओर खींचा चला जाता है। हे राजन, कृष्ण और निकुंभ में अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। त्रास होकर भागता हुआ निकुंभ उसी गुफा में घुस गया जहां उसने कुछ यदुवंशियों को बंदी बना रखा था। तब कृष्ण और उनके पीछे प्रमुख वह पांडव आदि भी उसी गुफा में घुस गए। प्रमुख ने वह बंदी हुई यादुवंशियों को स्वतंत्र किया और कृष्ण ने कुंभ के ऊपर चढ़ दौड़े। एक बार फिर गुफा में हृदय दहला देने वाला महासंग्राम हुआ। अंत वह शिव द्वारा कृष्ण के कान में आकाशवाणी करने पर कृष्ण ने निकुंभ को वज्र के द्वारा मार डाला। तब तक गुफा के बाहर बलराम, गदा, सारंग तथा अन्य यदुवंशियों ने शेष असुरों को ठिकाने लगा दिया था। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान से रक्षित वह निकुंभ आदि 6 लाख असुर ब्रह्मदंत नामक ब्राह्मण का अपमान करने के कारण नष्ट हो गए हैं। जय षष्ठ पूर्व विनाश का वह प्रसंग पढ़ने या सुनने वाले को अवश्य ही युद्ध में विजय प्राप्त होती है। धनहीन को धन, पुत्रहीन को पुत्र, रोग तथा संकट से ग्रसित व्यक्ति को स्वस्थ तथा अभय लाभ होता है। बंदी को मुक्ति मिलती है। पुष्पवान तथा गर्भ धारण में इस प्रसंग को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्रद्धा में इसे श्रद्धा, जैसे श्रद्धा इसको कहते हैं बच्चों, ये जो पितरपक्ष चल रहा है, श्रद्धा में इसे पढ़ने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा इस प्रसंग का प्रताप कहा गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे कृष्ण भगवान, ये जो मैं पढ़ी हूँ अभी, ये षष्ठपुर का, ये मेरे पितरों को अर्पण, पितरों को अर्पण, पितरों को अर्पण। हे मेरे पितरों जी महाराज, ये आपको अर्पण। षष्ठपुर निवासी ये, हे मेरे भगवान, हे मेरे दाता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे से कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो। बोलो शिव पार्वती की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। हरिवंश पुराण की जय।